तो यहाँ पर हम देखते हैं 26वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। एक और हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। दिमाग को शांत करो, देन शांत करते हुए हर एक स्टेप को करते हुए चलो, प्रश्न बनेगा। सारे सारे यहाँ पर घातांक के नियम के प्रयोग से ही प्रश्न बन रहे हैं, है ना। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो प्रश्न है हमारे पास 3 पर पावर -3 गुने 6 पर पावर 2 रूट अंडर 98 बट्टे में 5 पर पावर 2 और यहाँ 1/25 रूट के अंदर में 15 पर पावर -4/3 3 पर पावर 1/3 बराबर में साबित करना है 28 रूट 2। कैसे कर सकते हैं आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली बात देखना जरा, 3 पर पावर -3 है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, 3 पर पावर -3 हम लिख देते हैं। देन यहाँ पर 6 पर पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 गुने 2 पर पावर 2 होगा, यही तो हमने जाना है ना। साथ ही साथ यहाँ पर 98 है, तो 98 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 49, ऐसा लिखेंगे इसको 2 इंटू 49, ठीक है जी। बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आएगा 5 पर पावर 2 और गुना में देखना जरा 1/25 है ना, 1/25 है। अब 1/25 का मतलब क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा 1/5 पर पावर 2। अब अगर इसको इस पे अगर पूरे पर पावर हम 1 मानते हैं, तो अगर इस रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 1/3, ठीक है जी, क्योंकि ये 3 हमारा हर बनता है और यहाँ पर जो ये 1 है ये हमारा अंश बनता है। गुना में अब 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को फिर से लिख सकते हैं 3 गुने 5 और इस पर पावर कितना है -4/3 गुने में 3 पर पावर 1/3 हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे देखो। यहां हमारे पास 3 पर पावर -3 गुने 3 पर पावर 2 आ जाएगा, गुने 2 पर पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है ना, तो इस पावर के साथ ये गुना हो जाता है, देन इस पावर के साथ ये गुना हो जाता है, ठीक है। तो 3 पर पावर 2 2 पर पावर 2, 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 7 इधर से बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा हमारे पास √2। चलो जी, यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 पर पावर 2 है, तो 5 पर पावर 2 हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर इसको ध्यान से देखना, इस 5 को यदि ऊपर ले जाए, हमने बताया है इससे पहले कि अगर 1/5 पर पावर 2 है, इस पावर को यदि इस आधार को ऊपर ले जाए तो ये पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पावर को ऊपर ले जाए तो सबसे पहले 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ गुना में 5 पर पावर -2 और इस पर पावर है 1/3 गुना में यहाँ पर देखना 3 पर पावर -4/3 -4/3 गुने 5 पर पावर -4/3 गुने में 3 पर पावर हो जाएगा 1/3। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो 3 गौर से समझना है, यहाँ पर हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 3 पर आधार समान है, यहाँ पर देखना ये और ये आधार समान है ना, 3 पर पावर -3 है और 3 पर पावर 2 है, तो अगर माइनस ये दोनों को जोड़े तो 3 में से 2 कितना होगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास 3 पर पावर -1 बचेगा और ये वाला टर्म पूरा पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। देन 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 है और 7 √2 है। देखो ये वाला टर्म हमारा खत्म नहीं होगा, बाद बाकी सारा का सारा टर्म खत्म हो जाएगा। अब समझो यहां से 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 है गुने में यहां पर देखेंगे 5 पर पावर -2 है, -2 को 1/3 से गुना कर देंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, 2/3 होगा ना, ये होगा माइनस का 2/3 गुने में यहां पर हमारे पास क्या है 3 पर पावर, देखो 3 पर यहां पर 5 तो और है ना बाबू, चलो यार इसको हम ऐड ही कर लेते हैं एक ही बार में, क्या दिक्कत है। 5 है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 पर पावर सबसे पहले 2, देन अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -2/3 तो यहाँ पर माइनस का 2/3, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 यहाँ भी है तो माइनस का 4/3, ये हो जाएगा हमारे पास। तो 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, 5 का काम यहाँ से खत्म हो गया। चलो जी आगे बढ़ जाए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये 5 वाला काम तो खत्म हो गया, बचा 3 वाला काम, गुना हो जाएगा। 3 पर पावर -4/3 है, 3 पर पावर -4/3 है और यहाँ पर 3 पर पावर 1/3 है, बेस समान है मतलब पावर जुटेगा 1/3।
आगे देखे तो 3 पर पावर -1 गुने में 2 दूना 4, इसको अगर पावर को तोड़े 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 और ये हो गया √2। आंसर तो हमारा आ गया, बस इसको उड़ाना है। इस पूरे को अगर ऐड करेंगे, गौर से देखना, पावर समान है ना, पावर समान है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6/3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लो ना, 2 माइनस 2/3 माइनस 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 3 3 का 3, 3 दूनी 6 माइनस यहां से 2 माइनस 4, तो 6 माइनस 6/3, तो ये 0/3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 पर पावर हो जाएगा हमारा 0, और इसको अगर सॉल्व करते हैं 4/3 माइनस प्लस है 1/3, तो -3 पर पावर ये हमारे पास बचेगा -1। तो देखो 3 पर पावर -1 से 3 पर पावर -1 खत्म हो जाएगा, बच्चा हमारे पास 5 पर पावर कितना, 0। 5 पर पावर 0 का मान 1 होता है, और ये जो हमारा निकल के सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 28√2। बिल्कुल ईजा ईजा प्रश्न था, ईजा।